Hello guys, welcome back to Career Power. This is Janvi Mehra with you, and in today's video we are going to do the most important one word substitutions. Okay, previous year के आज हम one word substitutions को देखने वाले हैं. ठीक है, हमें पता है 3 बैंकिंग एग्जाम्स जो है वो हमारे नियर है. ठीक है, तो उन्हीं पेपर्स जो प्रीवियस ईयर वाले हैं उनसे मैंने उठाए हैं. ठीक है, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आज फटाफट करेंगे. रूट के अंदर भी हम काम करेंगे. ठीक है, कि वो जो वर्ड बना है उसका क्या ओरिजिन है. ठीक है, उसका बेस फॉर्म क्या रहा है, तो उसके ऊपर भी हम काम करने वाले हैं. ओके, सो फर्स्ट वर्ड जो है वो हमारा है ट्राइइनियल. ठीक है, ट्राइइनियल क्या होता है? तो ऑकरिंग और बीइंग डन एवरी 3 years. तो इसका मतलब ये है कि ऐसी कोई चीज जो एक बारी होती है 3 सालों के अंदर. ठीक है, तो वंस इन 3 years ऐसी कोई इवेंट हो, ऐसी कोई ऑकरिंग हो जो 3 सालों में एक बार होती है, उसे हम ट्राइइनियल कहते हैं. ठीक है, इसका अगर ब्रेकअप करें, ठीक है, वर्ड का ब्रेकअप करें तो हमें पता है ट्राई का मतलब क्या होता है 3, और इनियल को कैसे याद रख लेना, एनुअल से याद कर लेना. ठीक है, एनुअल का क्या मतलब होता है ईयरली. ठीक है, तो जो 3 सालों में एक बार हो उसे ही हम ट्राइइनियल कहते हैं. ओके गाइस, ट्राई प्लस एनुअल करके याद कर लेना. चलो नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं. दिस वर्ड इज ट्रांसमाइग्रेशन. ठीक है, इसके अंदर भी अब 2 वर्ड्स आ रहे हैं, ट्रांस एंड माइग्रेशन. ठीक है, क्या मतलब होता है? द डॉक्ट्रिन दैट ह्यूमन सोल्स पास फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर एट द टाइम ऑफ डेथ. मतलब ये ऐसा एक बिलीफ है या ऐसा एक प्रिंसिपल है. ठीक है, डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल. ठीक है, ये एक ऐसा बिलीफ, ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें लोग मानते हैं कि डेथ के टाइम पर जो किसी की शरीर की आत्मा है ना, वो दूसरे बॉडी के अंदर चली जाती है. ठीक है, एक ह्यूमन बॉडी से दूसरी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो सोल जो है वो पास ऑन हो जाती है. ठीक है, तो माइग्रेट का मतलब हमें पता है कि टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना, वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, तो माइग्रेट से याद कर लिया कि ट्रांसफर हो जाना, सोल का ट्रांसफर हो जाना, मतलब आत्मा का ट्रांसफर हो जाना किसी वन ह्यूमन बॉडी से अनदर ह्यूमन बॉडी पर. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज प्रोटोटाइप. ठीक है, प्रोटो प्लस टाइप, इसका क्या मतलब होता है? द फर्स्ट मॉडल ऑफ अ न्यू डिवाइस. ठीक है, प्रोटोटाइप क्या होता है कि मान लो जैसे कोई कार है. ठीक है, कार का एक कोई मॉडल है, वो लॉन्च होने वाला है मार्केट में. ठीक है, तो उससे पहले वो जब मॉडल बनाया होगा ना, उससे पहले इंजीनियर्स ने एक छोटा सा उसका प्रोटोटाइप बनाया होगा. ठीक है, छोटा सा एक छोटा मॉडल बनाया होगा ताकि उसको मतलब उसके डिजाइन को देखने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, ठीक है, उसकी फॉर्म को, उसकी मॉर्फोलॉजी को देखने के लिए. ठीक है, मॉर्फोलॉजी भी एक वर्ड है. ठीक है, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स. ओके, तो किसी भी चीज का, किसी चीज को मैन्युफैक्चर करने से पहले उसका एक स्पेसिमेन बनाया जाता है. ठीक है, उसका एक छोटा सा मॉडल बनाया जाता है, उसी को हम कहते हैं प्रोटोटाइप. तो प्रोटो का मतलब क्या होता है? पहला, फर्स्ट या फॉरमोस्ट. ठीक है, तो इसका मीनिंग याद कर लेना, प्रोटो का मतलब होता है फॉरमोस्ट, और टाइप मतलब काइंड, द फर्स्ट मॉडल ऑफ अ न्यू डिवाइस. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वी हैव डायनेस्टी. ठीक है, डायनेस्टी हमें पता है क्या होता है कि जैसे कोई राजा है, ठीक है, फिर उसका बेटा होगा तो वो राजा बन जाएगा. तो किसी रॉयलिटी का जब सक्सेशन होता है, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे जो राज सिंहासन है वो पास ऑन होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? डायनेस्टी कहते हैं. ठीक है, सो ये ना एक रूट वर्ड से निकला है. ठीक है, ये डायनेस्टी रूट वर्ड से ही निकला है. ठीक है, इसकी स्पेलिंग कुछ ऐसी है. ठीक है, इसका कुछ ब्रेकअप नहीं है. ठीक है, इसको बांट नहीं सकते हो आप टुकड़ों में, बट इसका जो अगर आप बोले बेस फॉर्म जो है वो डायनेस्टी है. ठीक है, ये वाला. अच्छा, जो मैंने आपको ट्राइइनियल वर्ड बताया था ना, वो स्पेल चेक के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो स्पेल चेक के लिए वो उसकी स्पेलिंग को अच्छे से याद कर लेना.
ओके, नेक्स्ट वर्ड इज रेवल। ठीक है, रेवल बहुत रिपीट होता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, इसका मतलब है टू टेक ग्रेट प्लेजर या एंजॉयमेंट, मतलब बहुत ज्यादा इंजॉय करना, ठीक है, और मस्ती करना, ठीक है, किसी चीज को करके मजा आ रहा हो, ठीक है, शोर मच रहा है, इंजॉय कर रहे हो, तो उसे ही हम कहते हैं रेवल। ठीक है, तो रेवल का ऐसे कोई डिस्टिंक्ट अब रूट फॉर्म तो नहीं है, ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर लेना कि जब कुछ रिवील होता है, ठीक है, हैप्पीनेस आपकी रिवील हो रही है, ठीक है, आपका इंजॉयमेंट जो है वो रिवील हो रही है, ठीक है, तो हैप्पीनेस रिवील हो रही है ना, ऐसे इंजॉयमेंट भी रिवील हो रही है, मजा, ठीक है, सो रेवल से याद कर लिया हमने रिवील। ओके गाइस, moving on to the next word we have is taxidermy. Taxidermy is the art of preserving the skin of animals, birds and fish. ठीक है, जो एनिमल्स मर जाते हैं, बर्ड्स मर जाती है, ठीक है, उनकी स्किन को निकाल के उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है, ये एक टाइप की प्रैक्टिस होती है, एक टाइप की आर्ट है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, टैक्सीडर्मी। ठीक है, तो डर्मी जो है ये हमें पता है डर्मा से निकला है, डर्मा का मतलब क्या होता है, स्किन, ठीक है, तो स्किन का मतलब है डर्मा, ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, टैक्सी का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्किन, तो ऑर्गेनाइज कैसे कर रहे हैं, प्रिजर्व करके स्किन को, ठीक है, सो दैट इज टैक्सीडर्मी। नाउ दिस इज जेरियाट्रिक्स। जेरियाट्रिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, एंड दिस इज ऑल्सो मेड ऑफ टू रूट वर्ड्स, ठीक है, फर्स्ट वन इज जेरास एंड अनदर वन इज एट्रिक्स। ठीक है, जेरास का मतलब क्या होता है, देखो ये लैटिन और ग्रीक ओरिजिन के रूट वर्ड होते हैं, ठीक है, इन्हीं से आगे चल के मॉडिफाई करके हमने इंग्लिश वोकैबुलरी के अंदर शब्दों को बनाया है, ठीक है, तो जेरास का मतलब होता है ओल्ड एज, ठीक है, और एट्रिक्स मतलब अ साइंस, अ ट्रीटमेंट, ठीक है, अ ब्रांच ऑफ ट्रीटमेंट, दैट इज एट्रिक्स, अ ब्रांच ऑफ ट्रीटमेंट और मेडिसिन, सो दैट इज एट्रिक्स। देखो, अब एट्रिक्स किसी भी वर्ड के आगे लग सकता है, मतलब ये साइंस से रिलेटेड है, ठीक है, विज्ञान से रिलेटेड है, मोस्टली बायोलॉजी जो डॉक्टर्स वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, तो ये होता है कि किसी भी वर्ड के आगे एट्रिक्स लग गया तो उसी की ब्रांच हो गई, मतलब मेडिसिन से रिलेटेड, डॉक्टरी से रिलेटेड, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जेरियाट्रिक्स का मतलब द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द ओल्ड पीपल एंड ओल्ड एज, ठीक है, ओल्ड मतलब बुढ़े लोग, जो बुजुर्ग लोग हैं, ठीक है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उनसे डील करने वाली साइंस को हम कहते हैं जेरियाट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज प्रोक्रेस्टिनेशन। सो वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी कॉमनली यूज्ड, ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है द आर्ट ऑफ डिलेइंग, हम चीजों को बार बार डिले कर देते हैं, जो कल पे टाल देते हैं, नहीं यार आज नहीं, कल कर लूंगा, कल कर लूंगा, ठीक है, पढ़ाई नहीं तो कल कर लूंगी, ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रोक्रेस्टिनेशन। ये भी 3 रूट वर्ड से बनी है, ठीक है, काफी लंबा हो जाएगा इसका मतलब, तो प्रो का मतलब होता है कि पहले, ठीक है, और क्रैश का मतलब होता है डिले करने, डिले करना, सॉरी, ठीक है, डिले करना, तो डिले करने वाली जो आपकी एक्शन है उसको हम पहले ही कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम बहुत ज्यादा पहले सपोर्ट कर रहे हैं, सो दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। और किसी भी वर्ड के एंड में अगर एशन लग जाए या ईशन लग जाए तो उसका मतलब होता है कि वो एक नाउन है, ठीक है, क्या है, संज्ञा है, तो यहां पर प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है द आर्ट ऑफ लुकिंग विद इन और इनटू वंस ओन थॉट, मतलब सेल्फ, खुद के अंदर अपने थॉट्स के बारे में रियलाइजेशन करना, ठीक है, अपने थॉट्स के बारे में जानना, सोचना, ठीक है, समझना, ठीक है, उसे हम कहते हैं कि अपने अंदर की बातों को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, अपने आप को। तो इंट्रो का मतलब क्या होता है, इनसाइड, और स्पेक्ट, स्पेक्ट का मतलब होता है व्यू, अंदर से व्यू करना किसी चीज को, दैट इज इंट्रोस्पेक्ट। ओके, दिस वन इज जीनोसाइड। ओके, साइड इज दैट वर्ड विच रिलेट्स टू मर्डर और किलिंग ऑफ समवन, ठीक है, जैसे कि हमें पता है सुसाइड, खुद की हत्या करना इज
सुसाइड, है ना, मैट्रिसाइड, अपनी माता की हत्या करना इज मैट्रिसाइड। ओके, नाउ दिस इज जीनोसाइड। जीनोसाइड, जीन जो ऐसा वर्ड है, ठीक है, जीनो जो है ये देखो किस चीज से रिलेट करता है, पीपल से, रेस से, ठीक है, रेस मतलब वो दौड़ने वाली रेस नहीं, ह्यूमन काइंड के बारे में बात हो रही है, इंसानों के बारे में बात, कि पूरी इंसान की जो रेस है, ठीक है, उसको, या जो ट्राइब है इंसान की, उसको किल कर देना, मास किल कर देना, सो दैट इज जेनोसाइड। Next is regicide. Okay, very very important. So side, I told you it relates to killing or murder. Now regi, can anyone tell me the meaning of regi? Regi, देखो regi एक रूट वर्ड नहीं है अपने आप में, ये एक वर्ड से निकला है, तो ये इसका थोड़ा सा ना मॉडिफाइड वर्जन है। तो रेजी जो है रीगल से निकला है, ठीक है, और रीगल का मतलब क्या होता है, रॉयल, और मोनार्क मतलब किंग से रिलेटेड। द एक्ट ऑफ किलिंग अ किंग, दैट इज रेजिसाइड। ओके, नाउ एनार्की। एनार्की, सो एनार्की, ये जो आर्की वर्ड है ना, इट रिलेट्स टू रूल, ठीक है, लेकिन इसके आगे एन लग गया है, तो रूल की कमी होना, मतलब विदाउट अ रूल। जब किसी का रूल ही नहीं होगा किसी जगह पर, तो उस जगह पे ऑलरेडी लॉ एंड ऑर्डर की एब्सेंस हो जाएगी, ठीक है, उस जगह पे ऑलरेडी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खत्म हो जाएगा। सो दिस इज एन आर्की, ठीक है, जहां पर कोई रूलर ना हो, जहां पर कोई शासन ही ना हो, दैट इज नार्की। नाउ मूविंग ऑन टू सॉलिलोकी। ओके, सॉलिलोकी अगेन क्या मतलब है, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग अबाउट वंस थॉट्स व्हेन वन इज अलोन। मतलब, और मैं बोले जा रही हूँ, ठीक है, कोई मेरी बात नहीं सुन पा रहा है, अकेले हूं, ना कोई लिसनर है मेरे सामने, मैं यहाँ पर ओनली स्पीकर हूं, ठीक है, तो इसको ही हम कहते हैं सॉलिलोकी। तो सॉलिलोकी जो है ये दो वर्ड से बना है। अगेन, सॉली इज डिराइव फ्रॉम सोल। सोल का मतलब क्या होता है, अकेला, and Loki. So Loki is derived from the word locu और Loki, ठीक है, तो इसका मतलब होता है स्पीच, बोलना, अकेले बोलने की आर्ट को हम कहते हैं सॉलिलोकी। ओके, नाउ टैंजिबल। सो टैंजिबल इज, इट्स लाइक कि जो चीज को आप टच कर सकते हैं, ठीक है, जिस चीज को आप टच करके महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको परसीव कर सकते हैं, ठीक है, बाय सीइंग और टचिंग, सो दैट इज टैंजिबल। तो टैंजिबल से टी से याद कर लेना कि हाँ, जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है। इसका ऑपोजिट इनटैंजिबल। टैंजिबल से पहले इन लग गया ना, तो इन का मतलब है कि नॉट टैंजिबल, मतलब जो चीज को तुम टच नहीं कर पाओ, जिस चीज को तुम देख ना पाओ, छू ना पाओ, ठीक है, so that is intangible. Now next word is illegible. So ill है इसमें और legible है, ठीक है। legible क्या होता है, to write, ठीक है, सॉरी टू रीड, ठीक है, किसी चीज को रीड कर पाना, बट यहाँ पर हम रीड ना कर पाए, मतलब इसके आगे क्योंकि इल लग गया ना, तो इल का मतलब हो जाता है नॉट या नो या अनएबल, ठीक है, तो किसी चीज को रीड ना कर पाना, सो दैट इज इलेजिबल। ओके गाइस, नेक्स्ट इज इररिवोकेबल, ठीक है। रिवोक का मतलब क्या है कि तुम किसी चीज को वापस नहीं ला सकते हो, ठीक है, कोई चीज अगर खत्म हो चुकी है, ठीक है, उस स्टेट में वापस ना लेके आ पाना, तो वापस विच कैन नॉट बी ब्रॉट बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, दैट इज इररिवोकेबल। तो ये रिवोक से वर्ड बना है, ठीक है, रिवोक का मतलब कि हम उसे वापस ना ला पाए। अनदर वर्ड इज इनएविटेबल। एविट का मतलब होता है अवॉइड, मतलब किसी चीज को तुम अवॉइड ना कर पाओ, किसी भी परिस्थिति में तुम उसे अवॉइड करने की क्षमता में नहीं हो, ठीक है, तो दैट इज इनएविटेबल। These are the 20 most important one-word substitutions from the previous year. Okay, so I hope you like this video. Like and share and subscribe to our channel. और मिलते हैं हमारे next video में, तब तक के लिए bye bye, take care, love you all.